हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीषाद स्टडी 99। तो आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी जो परीक्षा 2018 परीक्षा तिथि है 22/12/2018 में हुई थी। सीरीज जो है FA और ये है 50 प्रश्न है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता और प्रथम पाली जो है 2022 या 23 में परीक्षा होनी है। री एग्ज़ाम वीडियो का तो उसी के प्रैक्टिस सेट है। कॉमन प्रश्न कहाँ से सबसे अधिक पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है पैराग्राफ दिया गया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारी उपाय निष्फल। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होंगे। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम, हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से मिलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किससे रहित राज्य किस काम का। तो यह है ऑप्शन सी, प्रियजनों से। गद्यांश की प्रथम पंक्ति में स्पष्ट रूप से कहा बताया गया है। जगत का अर्थ है संसार। निष्फल का आशय व्यर्थ। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। क्वेश्चन नंबर जो है 5वां पूछा है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर जो है कौन सा है। ई ए तो ये है संयुक्त स्वर है। तो ऑप्शन जो है बी। आ ई उ जो है दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें अधिक समय लगा है। निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। वह या व 4 होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन जो है बी, ग अल्प प्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर जो है 8वां, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए जय है। क्वेश्चन नंबर जो है 9वां, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। उ जो है ओठों से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी जलज। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। ऑप्शन जो है सी। तो यह है संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी का समास विग्रह करेंगे बैल की गाड़ी। तो यह तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर जो है 13, आगमन में उपसर्ग है। आ। अगला है रसोई में प्रत्यय या रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। तो उसमें जो है या दिया है या। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जो है कौन सा है। तो यह है क्षेत्र। क्षेत्र शब्द जो है तत्सम है जिसका तद्भव खेत है। गधा, गाय एवं घर तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर जो है 16, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछा है।
तो यह है जीभ। जीभ शब्द तद्भव, इसका तत्सम जो है जीभा होगा। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज जो है कौन सा है? तो यह कटोरा जो है देशज है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द जो है कौन सा है? टिकट शब्द जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है विदेश का है। निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द जो है कौन सा है? हरा, पतला, सभा, गहरा। सभा जो है संज्ञा शब्द है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। निम्न में सर्वनाम शब्द है। नींद, रोग, सफाई, कौन। कौन जो है सर्वनाम है। जो है सर्वनाम जो है 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कुल मिलाकर 11 होते हैं सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर जो है 21। निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द जो है उचित है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में विग्रहार्थक क्रिया है। गिरना। क्वेश्चन नंबर जो 23। निम्न में अवयव है। अवयव जो है ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। पक्षी का परिवाची शब्द कौन सा? पक्षी का जो परिवाची जो होता है विहग होगा। खग, पगेरु, परिंदा, अंडज आदि होते हैं। जटिल का विलोम होगा। जटिल का जो है विलोम सरल होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 26। जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द है। जो देने योग्य हो एक शब्द पूछा है। जो देने योग्य है दे है। अगला प्रश्न है दिन। दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिवस, इस दिन माने दिवस होगा, दिन माने गरीब होगा। क्वेश्चन नंबर जो 28। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक शब्द जो कौन सा है? अंबर, वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 29। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है छाटना है। पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। परीक्षा जो है शुद्ध है। तो अगला जो है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द जो है छाटना है। प्रमाणिक, जिसका शुद्ध रूप होता है प्रमाणिक। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण पर, में, पर होता है। क्वेश्चन नंबर जो है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द जो है क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। क्षेत्र जो है जिसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जबकि क्षमा, घटना एवं रीति स्त्रीलिंग है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो जो है गरिमा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुवचन में किसका होगा? दर्शन। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा था, वह पुस्तक पढ़ेगा। भूतकाल है। देखिए था, थी, थे जिसमें आएगा वह भूतकाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में भाववाचक, तो यह है मोहन से बैठा नहीं जाता। भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यह है
वह पुस्तक राम की थी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। देखिए तब हम, इसमें जो जहाँ पर आएंगे तब हम 11-12 शब्द होते हैं। जैसे दिया है जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, आपस में, कि, जो, सब जब जहाँ शब्द बीच आ जाएंगे तो वे समझ जाना कि संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है तो मैंने, तो मुझे हो जाएगा मैंने की जगह। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो यह प्रश्न चिन्ह ये होता है। तो यह है प्रश्न चिन्ह है, जबकि पूर्ण विराम ये है विस्मयदी बोधक और अर्ध विराम। आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ये है अचानक आपात आ जाना, आफत आ जाना, अचानक आफत आ जाना। अगला प्रश्न, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा, तो यह पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यह जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सीधी सी बात में बताया गया है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही, 500 उंगलियां घी में। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कीजिए, तो ये व्याख्यानुवाद है। अगला प्रश्न दिया है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। पश्चिमी हिंदी का, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी का है। अगला प्रश्न है, सटीक हिंदी अनुवाद है, इसका जो है अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद जो होता है संशोधन होता है। सूरसागर की रचयिता कौन है, तो यह सूरदास है। सूरसागर सूरदास, सूरसागर, सूरश्रावली, साहित्य लहरी, जो ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल का जो कवि है बिहारी जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है सत्सई, जयशंकर प्रसाद जी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत छायावाद काल के कवि हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। उर्वशी किसका काव्य है, तो यह है रामधारी सिंह दिनका जी का है। इनके अन्य कविता संग्रह हैं रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और हाहाकार।